स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे लाइन ऑफ रिग्रेशन की। कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास गिवन डेटा है एक्स और वाई यानी बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमेशा हमें दो लाइन ऑफ रिग्रेशन मिलती है, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। जब हम एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं तो उस केस में हमें लाइन मिलती है वाई ऑन एक्स, और जब हम y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के x को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं तो हमें लाइन की इक्वेशन मिलती है x ऑन y। और ये दोनों की दोनों जो भी इक्वेशंस हैं हमारी, वो एक कॉमन पॉइंट से पास होती हैं, यानी कि एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर कट करती हैं, और वो पॉइंट होता है हमारा x बार y बार। तो ये चीज़ भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। जैसे अगर सपोज करो हमारे पास एक वाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस वाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक्स और वाई में अगर हम दो लाइन ड्रॉ करें, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, तो ये दो लाइन हमारी कुछ इस तरह से होती हैं। ये सपोज करो ये लाइन है हमारी वाई ऑन एक्स और ये लाइन है एक्स ऑन वाई। तो इन दोनों लाइन के बीच में एक एंगल होगा थीटा, और ये दोनों की दोनों लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी दैट पॉइंट विल बी एक्स बार कामा वाई बार, यानी मीन होगा एक्स और वाई का। तो हमें एक प्रॉपर्टी है, यानी कि हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। वो एंगल क्या होता है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सो अवर प्रॉब्लम हियर इज इफ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन in case of two variable x and y, it says so that tan theta is equal to 1 minus r square upon r sigma x sigma y divided by sigma x square plus sigma y square, where r sigma x and sigma y has their usual meanings. usual meaning से यहाँ पे मतलब है r रिप्रेजेंट कर रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट को, सिग्मा x और सिग्मा y x और y के स्टैंडर्ड डेविएशन है। उसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड द फॉर्मूला, यानी इंटरप्रिटेशन करना है हमें फॉर्मूले का, व्हेन r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1। तो दिस इज बेसिकली इट सेज डिफाइन या कंक्लूड योर रिजल्ट या कंक्लूड फॉर्मूला व्हेन, या डिस्कस कर सकते हो आप, डिस्कस द फॉर्मूला व्हेन r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हम इसका प्रूफ करते हैं कि ये एंगल कैसे निकालना है और एंगल क्या होगा। तो प्रूफ, लाइन y on x is given by y minus y bar is equal to byx x minus x bar। और इस लाइन का अगर हम स्लोप देखें, सो इट्स slope will be byx, और byx की जो वैल्यू होती है हमें पता है r टाइम्स सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। सिमिलरली लाइन x on y is given by, this is x minus x bar is equal to b x by y minus y bar। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। और हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो हमने ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो भी हमारे x का कोफिशिएंट होता है वो कोफिशिएंट हमारे को स्लोप के बारे में बताता है। तो इस केस में यहाँ पे स्लोप हो जाएगा, इट्स स्लोप विल बी, इसको अगर हम नाम देते हैं, जैसे सपोज करो दिस इज अवर m1 एंड इफ वी गिव नेम दिस इज m2, सो m2 विल बी 1 अपॉन b ऑफ x बाई। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूजली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, दे अज्यूम स्लोप इज b x y रादर देन 1 अपॉन b x बाई। सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे r और सिग्मा में वैल्यू, देन यू विल गेट सिग्मा y अपॉन r सिग्मा x। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। और हमने ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा है, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, बिटवीन two lines
is given by tan theta is equal to plus minus m2 minus m1 divided by 1 plus m1 and m2. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. तो हम यहाँ से m1 और m2 की वैल्यू जो हमने निकाली है, m1 हमने निकाला था इक्वेशन नंबर 2 से और m2 की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 4 से. तो हम इक्वेशन 2 और 4 से m1 और m2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे. सो पुट द वैल्यूज ऑफ m1 and m2 from equation number 2 and 4 into equation number 5. So we get tan theta is equal to plus minus sigma y r sigma x minus r times sigma y upon sigma x divided by 1 plus r times sigma y upon sigma x into sigma y upon r into sigma x. तो इसमें अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर में ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और न्यूमिनेटर में जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें sigma y upon sigma x पूरा कॉमन आ जाएगा. सो दिस विल बिकम प्लस माइनस 1 upon r minus r into sigma y upon sigma x divided by 1 plus sigma square y upon sigma x square. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये सिग्मा एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे और इसी तरह से ब्रैकेट में 1 अपॉन आर माइनस आर है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे. देन वी विल गेट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर. दिस इज tan थीटा और यही हमें प्रूफ करना था. अब इसमें क्योंकि हमें एक्यूट एंगल के बारे में कह रहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल, सो वी विल कंसीडर ओनली पॉजिटिव साइन. आर इज ऑलवेज, आर का मॉडुलस है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है. सो सिंस वी हैव टू फाइंड acute angle, so we will take पॉजिटिव साइन. तो यही प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था, विच इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर. दिस इज प्रूव्ड. सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इस फॉर्मूले को इंटरप्रिटेट करो जब आर की वैल्यू 0 होगी और आर की वैल्यू प्लस माइनस 1 कुछ हो, उस केस में क्या होगा. दिस इज हियर प्रूव्ड. अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट वुड हैपन व्हेन आर इज इक्वल टू 0. व्हेन r इज इक्वल टू 0. r इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं x और y, उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, यानी कि वो वेरिएबल्स कोरिलेट नहीं करते आपस में. तो दैट इज नो कोरिलेशन बिटवीन x एंड y. देन व्हाट वुड हैपन. तो फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, पुट लेट अस सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 6th and this is question number about 7th. So put r is equal to 0 in equation number 7. We get tan theta is equal to, once you put r is equal to 0, so you will get 1 minus 0 upon 0 infinite. So this is infinite क्योंकि sigma x और sigma y की वैल्यू we are considering non-zero है. So this is infinite, which implies this is tan 0, which implies theta is equal to 0.
और थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, दैट इज लाइन्स x on y and y on x will be perpendicular to each other. So that is graphically अभी हमने देखा था। तो अगर हम फिर दो इक्वेशंस, दो लाइंस कंसीडर करें, अगर हमारे बीच में x और y के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, तो अगर सपोज करो एक लाइन हमारी ये है y ऑन x की, तो जो दूसरी लाइन आएगी x ऑन y की, दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर बेसिकली। दिस इज 90 डिग्री। दिस इज नॉट एग्जैक्टली दैट इज, बट if we draw line, this is something. So this is line x on y, this is 90 degree. Now second case, when r is equal to प्लस माइनस वन। प्लस माइनस वन का यहाँ पे अगर हम मतलब समझें तो प्लस माइनस वन का मतलब है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक परफेक्ट कोरिलेशन है। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब जो डेफिनेशन में डिस्कस की थी, परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब है कि वेरिएबल्स के बीच में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जैसे अगर हम कहें v इक्वल टू आई आर, अगर हमारा फार्मूला है v इक्वल टू आई आर, और अगर r को कांस्टेंट मान के v और i के बीच में हम रिलेशन निकालें तो दैट इज परफेक्ट कोरिलेशन, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से गैस इक्वेशन में अगर हम बात करें pv इक्वल टू आर टी, r और t कांस्टेंट रखें तो हमारा p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो ये भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इन दोनों के केस में, यानी कि इस वाले केस में r की वैल्यू 1 होगी, इस केस में r की वैल्यू -1 होगी। तो इसी तरह से इसका मतलब यहाँ पे है कि अगर r की वैल्यू +-1 है, यानी कि वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट कोरिलेशन है। सो दैट इज परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन variables between x and y। तब क्या होगा? सो पुट r इज इक्वल टू, दोनों ही रख सकते हैं, प्लस रख सकते हैं, 1 माइनस भी रख सकते हैं, +-1 इन इक्वेशन नंबर, अगेन दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो 7th इक्वेशन में देखिए r की वैल्यू चाहे +1 हो या -1 हो, इस ब्रैकेट में जो 1 माइनस आर स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो टोटल क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू tan 0 और tan पाई, सो विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई। और थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है दोनों लाइन आपस में कॉन्साइड कर गई। If we have two lines x on y and y on x, और इनके बीच का एंगल 0 हो गया, यानी दोनों लाइन कॉन्साइड कर गई। और अगर 180 डिग्री हो गया तो अगेन ये लाइन इस तरह से रोटेट हो जाएगी, लेकिन दोनों कॉन्साइड ही कर जाएंगी। सो दैट मीन्स इन दिस केस बोथ लाइन्स मतलब x on y and y on x will coincide। So this is the property। तो हमने यहाँ पे इस वाली थ्योरम के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर आप कुछ नहीं समझ लीजिए, हमने एंगल निकाला कि अगर हमारे पास दो रिग्रेशन लाइंस हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, और एंगल किस तरह से वेरी कर रहा है। जैसे जैसे परफेक्ट कोरिलेशन होता जाएगा, दोनों लाइनों की जगह केवल एक लाइन मिलेगी, और जैसे जैसे हमारा अनकोरिलेटेड होते जाएंगे वेरिएबल्स और r इक्वल टू 0 हो गया, एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज द होल थिंग ऑफ अवर लीनियर रिग्रेशन। अब हम बात करेंगे नॉन लीनियर रिग्रेशन की। So what is non-linear regression? We will discuss these things in our next video. Thank you very much.